नमस्कार, मैं भारती लोकवाणी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से जिला के साड़ा क्षेत्र की जनता को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। लगभग 18 करोड़ से 30 कार्यों का लोकार्पण एवं 45 करोड़ से 13 कार्यों का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम के दौरान जयपुर से उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल, जलदाय मंत्री डॉक्टर बी कल्ला सहित उच्च अधिकारी गण उपस्थित रहे। जिला स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंस रूप में जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एन नकाटे, जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा, एडीएम प्रशासन राकेश कुमार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनके राजोरा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुश्ताक खान, संयुक्त निदेशक एसडी व्यास सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कई प्रकार की बाधाओं के बावजूद शहर में विकास की रफ्तार को धीमा नहीं होने दिया गया है। राज्य सरकार प्रदेश के स्वागिर विकास एवं अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के प्रतिबद्ध है। विधानसभा अध्यक्ष में शासन प्रशासन की कई पुरानी व्यवस्थाओं को बदलते हुए समय के साथ ताल मिलाकर चलने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रभारी मंत्री ने जिले के साथ साथ कोरोना काल में प्रदेश में हुए चिकित्सा क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों की जानकारी दी। कार्यक्रम को मंत्रीगण प्रताप सिंह खाचरियावास, प्रमोद जैन भाया, उदयलाल अंजना, सुभाष गर्ग ने लोकार्पित किया। साड़ा विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ और भाजपा प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर गंगापुर पहुंचे। गंगापुर जाने से पहले राजेंद्र सिंह राठौड़ का भीलवाड़ा पूर्व बाईपास के पास भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान नगर परिषद सभापति राकेश पाठक और उप सभापति रामलाल योगी सहित कई पार्षद भी मौजूद रहे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि भाजपा जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, इसके कारण हम साड़ा उपचुनाव प्रत्याशी को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा करने जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम साड़ा के साथ ही उपचुनाव की चारों सीटों पर विजय हासिल करेंगे। के अंदर कार्यकर्ता की भागीदारिता रहे, ये हमेशा सुनिश्चित की जाती है। इसीलिए साड़ा के प्रमुख कार्यकर्ताओं से चर्चा करके संभावनाओं को तलाशने के लिए, और निश्चित तौर पर ये सीट भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल सीट है, क्योंकि यहाँ के इस इलाके के लोग काफ़ी इस शासन से त्रस्त है। सारी राजनीतिक हालातों का जानकारी लेने के लिए मैं और हमारे प्रदेश महामंत्री मदन जी दिलावर आज साड़ा पहुँच रहे हैं, और निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं से बात करके हम अपना रोड मैप, इलाके का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों को लेकर हम इस उपचुनाव के अंदर मैंडेट लेने की कोशिश करेंगे जनता से। सर, अभी मुख्यमंत्री ने अभी घोषणा की थी, वो लोकार्पण किया था, 31 लोकार्पण और 13 शिलान्यास, जिसमें साड़ा विधानसभा क्षेत्र था। देखिए, मुख्यमंत्री जी एक अपनी योजना बता दें जो उन्होंने अपने शासन के आने के बाद उस योजना की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी करके उसको पूर्ण किया हो, तो मैं उनकी सारी बात मान जाऊंगा। पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं को उद्घाटित करके और उस पर अपना पत्र लगाने से वाहवाही नहीं होगी। जनता सब जानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। सर, पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता अपने आप में अहमियत रखता है, पार्टी का नेतृत्व तय करता है। अभी कोई बात ही नहीं है चुनाव घोषणा की। पूर्व मंत्री व विधायक रामलाल जाट ने कहा कि विद्यालय सबसे बड़ा मंदिर होता है। मंदिर मस्जिद से हमें ताकत मिलती है और शिक्षा के मंदिर से व्यक्तिगत निर्माण होता है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रिछरा में कल्याणम संस्थान द्वारा आयोजित मेधावी जरूरतमंद 12 छात्राओं को टैबलेट वितरण कार्यक्रम और विद्यालय के वार्षिक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कल्याणम संस्थान जो बच्चों को टैबलेट वितरण कर रही है, इससे बच्चे आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर तथा तकनीक से जुड़कर आगे बढ़ेंगे। संस्थान में सचिव प्रमोद तिवारी ने कहा कि समाज के लोग आगे आकर बच्चों की शिक्षा में सहयोग करें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। आपके छोटे से सहयोग से जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई व्यवस्थित रूप से चलती रहेगी। टैबलेट प्राप्त करने वाली छात्रा नेहा ने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई के साथ ही अध्यापकों से बात करने में काफी समस्या होती थी, मगर इस टैबलेट से हम उनसे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकेंगे और उनसे अपनी समस्या के बारे में जान सकेंगे। कार्यक्रम में नवग्रह आश्रम के हंसराम चौधरी, रिछरा सरपंच बेसलाल सुवालका, पालड़ी सरपंच गोपाल लाल जाट, विद्यालय के प्रधानाचार्य रामेश्वर लाल जिंगर और राजेंद्र मार्ग उमवी के प्रधानाचार्य श्यामलाल खटीक भी मौजूद थे। सर, हमारी कोरोना के अंदर पढ़ाई में बहुत मुश्किल आई और इसकी वजह से हम अच्छे से और पढ़ पाएंगे।
कोरोना के चलते पढ़ाई की कैसे भी कठिनाइयों से, और इससे हम और अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। प्रतिभाएं जो बच्चियां अभाव में रहती है, जो आर्थिक रूप से उनको इस संस्था के द्वारा, तो आज के युग में कंप्यूटर का ज़माना है, उसमें लॉकडाउन की जो स्थिति थी, वर्चुअल आज हर चीज़ हो रही है, तो टैबलेट देकर उनको पढ़ने का एक बहुत अच्छा मौका दिया, अच्छे नंबर वाले की जो संस्था प्रधान जी है, उन्होंने ये नाम सजेस्ट किए इस एरिया में। ये तीसरा उनका प्रोग्राम है, मैं उनको बधाई दूंगा, आगे भी ऐसा वो निरंतर प्रयास करें। उनके सभी भामाशाओं को भी मैं धन्यवाद दूंगा। खासतौर से आज वार्षिक उत्सव का जो समारोह है, जिसमें आज हजारों की संख्या में गांव वाले बहनें भाई उपस्थित होकर इस प्रोग्राम को देखा, तो इस संस्था से और लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, ताकि और सभी लोग ऐसे प्रोग्राम करें। अपने गांव की संस्था में निश्चित रूप से पढ़ने वाले बच्चों को आर्थिक रूप से कोई वंचित नहीं रह जाए। निश्चित रूप से इस धरती पे वर्मा जी जब सनातन धर्म को मानते हैं हम सब लोग, जिसमें सारे धर्म निकले हैं, उसमें भी ये कहा गया है कि शिक्षा ही सबसे बड़ा मंदिर है। विद्या ददाति विनयम, जो संस्कृत के श्लोक आज ही नहीं, ज्ञान के लिए प्रवेश, सेवा के लिए प्रस्थान, तो मंदिर बाद में बने गए, मस्जिद बाद में बनाई गई है, लोगों मानव से निर्मित की हुई चीजें हैं। अब वहाँ आदमी का शीश झुकता है भावना से, यहाँ आदमी पूरा बनकर उस भावना को और अच्छी तरीके से आगे बढ़ाने का काम करता। तो ये एक बड़ा मंदिर है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर सब लोग चीजों से ये बढ़कर है। शहर के जुनावास में बंदरों के आतंक से क्षेत्र वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्पाती बंदर जहां घरों में घूमकर तोड़ाफोड़ कर रहे हैं, वहीं महिलाओं व बच्चों को काट लेने से क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। जुनावास निवासी प्रमीला जाट ने बताया कि वह छत पर कपड़े सुखाने गई, उसी समय बंदर ने झपटा मारकर हाथ को काट लिया। घायल अवस्था में उसे चिकित्सालय पहुंचाया। वहीं क्षेत्रवासी सुनीता साहू ने बताया कि लाल मुंह के बंदरों के आतंक से परेशान है और वह बच्चों को काट रहे हैं। इस बारे में कहीं बाहर नगर परिषद में अवगत कराया तो वन विभाग का कार्य होना बताकर पल्ला झाड़ लेते हैं। वहीं इन विभाग इसे परिषद का काम बताते हैं। अगर शीघ्र ही बंदरों के आतंक से मुक्ति नहीं दिलाई तो उन्हें प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। आज मैं छत के ऊपर गई कपड़े सुखाने, अचानक पीछे से आया बंदर और मेरे ऊपर झपट पड़ा और अचानक हाथ को पकड़ के काट खाया और हम बहुत परेशान हो गए। रोज रोज छोटे बच्चों को सबका डर लगता है कि कोई भी बाहर नहीं निकल सकता, 5 मिनट भी हम गेट खुले नहीं रख सकते। और प्रशासन में कितनी बार शिकायत कर दी हम लोगों ने, लेकिन हमारी सुनाई कोई नहीं कर रहा। और अब कोई भी बड़ा हादसा हो जाएगा तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। और छोटे बच्चे सब लोग परेशान हैं। और नगर पालिका वाले तो कहते हैं वहाँ जो वन विभाग वालों के पास, और वन विभाग वाले कहते हैं नगर पालिका के पास जाओ। तो हम कहाँ जाए? मैं कलेक्टर के यहाँ आके धरना देंगे, हमारी कोई सुनवाई नहीं करेंगे तो। और बहुत परेशान हैं हम। और अचानक वो 3-3, 4-4 बंदर है जो सारे अचानक ऊपर झपट्टा मार के एक बंदर ने काट लिया मेरे हाथ को। परमीला जाट। आज हमारे मोहल्ले के अंदर भी एक छोटी गुड़िया को वो जैसे छत पे गई गेट खोलने, उसको हाथ पे काट गया। रोज आए दिन कोई ना कोई बंदर काटते जा रहे हैं। वन विभाग को जैसे ही शिकायतें करते हैं, ना तो वो कुछ कार्रवाई करते हैं, ना वो बंदरों को पकड़ते हैं। ऊपर छत पे जाना भी मुश्किल हो रहा है और कोई इतने डरे हुए हैं सब। और ना बच्चों को बहुत ज़्यादा काट रहे हैं। जो भी दिख जाता है आए दिन एक ना एक दिन बहुत ज़्यादा काट रहे हैं। इसकी कार्रवाई जल्दी से जल्दी की जाए ताकि कोई चुनावास में बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे ही छत के ऊपर हर घर में किसी ना किसी को काट चुका है ये। और अब जल्दी से जल्दी प्लीज़ इसकी कार्रवाई करी जाए। सोनिका साहू। जुनावास के अंदर बहुत आतंक हो रहा है हमारे बंदरों का और हम बहुत दुखी हो रहे हैं। प्रशासन हमारी सुनाई नहीं कर रहा है। हम बोलते हैं तो बोलते हैं कि कलेक्टर के पास, वन विभाग के पास जाओ। वन विभाग के पास जाते हैं तो नगर परिषद में जाओ। हम क्या करें, कहाँ जाएं? हम कपड़े सुखाने भी जाते हैं तो हमारे को बहुत डर लगता है। और पुरानी कचेड़ी जुनावास के इधर बहुत ही बंदर हैं। ये 3-4 बंदर बहुत आतंक करते हैं और झपट पड़ते हैं ऊपर और हमारे को डर लगता है। मंजू शर्मा। निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी करने व निगम कर्मियों के विरुद्ध की गई एफआईआर को निरस्त करने को लेकर आज बिजली एक्शन बहादुर सिंह के नेतृत्व में विद्युत कर्मियों ने उपखंड अधिकारी एवं पुलिस उपाध्यक्ष को ज्ञापन दिया।
ज्ञापन में बताया गया कि कनिष्ठ अभियंता पंडित तकनीकी कर्मचारी व एफआरटी टीम के साथ इंदोकिया ग्राम में बकाया विद्युत बिलों को राजस्व वसूल करने के दौरान घरेलू उपभोक्ताओं के नीचे कनेक्शनों की जांच की जा रही थी, जिसमें पड़ोसी के मित्रों द्वारा विद्युत चोरी करना पाया गया था। जांच के दौरान इंदौर क्या गांव में 10-12 व्यक्तियों द्वारा मौके पर भीड़ जमा कर कनिष्ठ अभियंता एवं सहायक कर्मचारियों पर हमला करते हुए धक्का मुक्की मारपीट की गई। इस घटना का तकनीकी कर्मचारी अभिषेक जांगीर मौके की स्थिति का वीडियो बना रहे थे, जिसको भीड़ के कुछ व्यक्ति द्वारा छीन कर डिलीट कर दिया गया। कनिष्ठ अभियंता एवं कर्मचारी द्वारा गाँव से जान बचाकर थोड़ी दूर पर जाकर पुलिस थाना पांडेर को सूचित किया। कुछ समय बाद पुलिस जाप्ते मौके पर पहुंची। ज्ञापन देने के दौरान एएन सौरभ मित्तल, ब्रिजराज मालव, जेएन राजेश गुज्जर, दिनेश मीणा, मनीष विश्वकर्मा, सिराजुद्दीन सभी लाइनमैन एवं संविदा कर्मी मौजूद रहे। जाजपुर उपखंड क्षेत्र के इंदोकिया गांव में बिजली विभाग के कर्मचारियों को चोरी छुपे बिजली चोरी की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची टीम के साथ कहासुनी हुई। वहीं बिजली विभाग एएन सौरभ कुमार ने बताया कि चोरी छुपे बिजली चोरी की सूचना पर आज बिजली विभाग ने कर्मचारी इंदोकिया गांव में पहुंचे, जहां बिजली कनेक्शन कटे हुए लोगों ने उपभोक्ताओं से बिजली कर रहे थे, जिस पर कार्रवाई करते समय बिजली विभाग के कर्मचारियों व उपभोक्ताओं में कहासुनी हो गई। वहीं कार्रवाई के दौरान ग्रामीण इकट्ठा हो गए। बाद में बिजली विभाग के कर्मचारियों व ग्रामीणों में हाथापाई हो गई। इस घटना के चलते बिजली विभाग ने पूरे गांव की विद्युत आपूर्ति बंद कर दी। बिजली विभाग के इस कार्रवाई से नाराज ग्रामीणों ने पांडेर थाने के बाहर विधायक गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। सूचना पर जाजपुर तहसीलदार मुकुंद सिंह, पुलिस उपाध्यक्ष महावीर शर्मा मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से वार्ता की। वार्ता में ग्रामीणों ने बताया कि बिजली विभाग के कर्मचारी कार्रवाई करने के लिए गांव में आए थे। कार्रवाई करने के दौरान बिजली विभाग के कर्मचारी कई मकानों में एक छत से दूसरी छत पर चले गए और गांव में बिजली विभाग के लगे कई घरों में बाहर मीटर तोड़ रहे थे। ग्रामीणों ने रोकने का प्रयास किया तो बिजली विभाग के कर्मचारियों व ग्रामीणों में हाथापाई हो गई। देर रात दोनों ही ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया। जी वहाँ पे उनको जब चेक किए जो कनेक्शन कटे हुए थे तो उन कनेक्शनों में पता चला कि जो रेगुलर कनेक्शन चल रहे हैं उनसे सप्लाई ले रखी है। रेगुलर कनेक्शन को जब चेक किया तो वो पता चला कि वो थेफ्ट करके खुद भी चोरी कर रहे हैं और जिसकी बाकियात है उसको भी चोरी के थ्रू कनेक्ट लाइट दे रहे हैं। उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। 4-5 घरों में लगातार चोरी मिली जी। इस वजह से पब्लिक को वहाँ पे थोड़ा सा माहौल गर्म हुआ, हाथापाई तक की बात आ गई। के जो जयन और उनकी टीम थी वो इंदोकिया गांव में थाना पांडेर क्षेत्र के अंदर बिजली चोरी रोकने की कार्रवाई करने गए थे। तो उनके साथ गांव के कुछ व्यक्तियों ने बदतमीजी करी, मारपीट करी। इस आशय की ये रिपोर्ट पेश कर रहे हैं और उनका प्रकरण जो हमने पंजीबद्ध कर लिया है। और दूसरा पक्ष है गाँव वाले, उसमें भी एक महिला ने ये रिपोर्ट दी है कि मैं मतलब इस तरह से छेड़छाड़ और इस तरह की आशय की एक रिपोर्ट दी है, तो उसका प्रकरण भी हम पंजीबद्ध कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। भिलवाड़ा में शुक्रवार को 353 ने कोरोना की जांच करवाई, जिसमें से 5 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकले। डिप्टी सीएमएचओ व आरआरटी प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि शुक्रवार को 5 व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 12,325 हो गया है तथा 12,000 से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। सुखाड़िया स्टेडियम पर जीतो एवं जीतो यूथ विंग द्वारा आयोजित जीतो प्रीमियर लीग की रोमांचक प्रतियोगिता में आज दूसरे दिन मुख्य अतिथि अरुण कुमार सरस्वत, महासचिव राजस्थान ओलंपिक संघ तथा जीतो चैप्टर जयपुर से जेएटीएफ ट्रस्टी दिग्विजय डाबरिया उपस्थित थे। चैप्टर चेयरमैन अजय लोढ़ा, मुख्य सचिव निशल जैन, ज्वाइंट सेक्रेटरी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन महेंद्र नाहर, गेम्स को कन्वेयर भूपेंद्र मोगरा और संपत कोठारी ने अतिथियों का स्वागत किया। तत्पश्चात श्री सारस्वत द्वारा टॉस करा, मैच प्रारंभ किया एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन स्वरूप उद्बोधन किया। लेडीज विंग चेयर सरपंच संगीता बाबेल भी उपस्थित रही। अरियंत इंटरनेशनल स्कूल के लगभग 100 स्टूडेंट उपस्थित थे। पूरे दिन मैचों के दौरान बड़ी संख्या में दर्शकों की उपस्थिति रही। विशेषतः कल शाम को दर्शकों की बड़ी संख्या को देखते हुए आयोजन समिति द्वारा अतिरिक्त व्यवस्था उपलब्ध कराने की तैयारी की। आयोजन की सफलता के लिए निशांत जैन, सिद्धार्थ मारू, सिद्धार्थ जैन, कविश नाहर, मोहित बुरा, अभिषेक खाचांजी, सीए प्रतीक शाह, अरियन जैन, अबुद्यन नाहर, विबोर गोदा, प्रतीक बुलिया और रोहित बुरा उपस्थित रहे।
अब तक के मैच परिणाम इस प्रकार रहे। कल के मैच में विजेता टीमें एस लोड़ा चैलेंजर्स, जोशीले जैन, नाकोड़ा 11, SBR टाइटंस, मनीषा फाइटर्स, CPL समता स्टार रही। आज के अब तक के मैच में समता शूरवीर ने RK वॉरियर्स को 17 रन से हराया। फास्ट क्राई स्ट्राइकर्स ने SBR टाइटंस को 6 विकेट से हराया। जय जिनेंद्र, कविश नाहर, जीतो यूथ विंग भिलवाड़ा चेयरमैन। कल जो मैच हुए हैं, कल टोटल में लगे यहाँ पे 6 मैच रात में हुए हैं, पूरे दिन में हुए हैं। और कल शाम को जो नाइट मैच का मज़ा आया स्टेडियम में, बहुत बढ़िया, लोगों ने बहुत मज़े लिए रात को इस मैच में आके। तो आप सब भी इस मैच में आइए, रात वाले में, दिन वाले में, और आनंद लीजिए मैच में आने का। कल और आज से मिला के 7 मैच हो चुके हैं। कल और आज मिला के 4 जनों ने 50 मार चुके हैं और 1 जने ने हैट्रिक ली है। 15 साल के एक लड़के ने 26 ओवर में 28 बॉलों में 63 रन बनाए हैं, जो कि बहुत शानदार, सबको देख के मजा आ गया उसमें सर। लोक देवता भगवान देव नारायण के 1190वें जन्मोत्सव के अवसर पर शहर सहित जिले भर में देव नारायण मंदिरों में धार्मिक आयोजन हुए। रात्रि जागरण के साथ ही मंदिरों में झंडे चढ़ाए गए तथा शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के समीप बड़ी हरणी गांव में भी इस मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। गांव में 4 भुजा नाथ मंदिर में शुरू होकर हरणी महादेव के समीप देव डुंगरी स्थित देव नारायण मंदिर में पहुंची। शोभा यात्रा में श्रद्धालु नाचते गाते भगवान देव नारायण के जयकारे लगाते दिखे। देव डुंगरी पर पूजा अर्चना के बाद मंदिर पर ध्वज चढ़ाई गई। राज्य सरकार के आगामी बजट को लेकर भिलवाड़ा के व्यापारियों ने उम्मीद जताई है। गहलोत सरकार के पेट्रोल, डीजल और बिजली की दरों में कमी के साथ ही कई रियासतों की मांग की। लोकवाणी टीम ने टेक्सटाइल मार्केट में व्यापारियों के बीच जाकर उनसे इस बारे में चर्चा कर जाने की क्या है बजट को लेकर उम्मीदें। देखें हमारे लोकवाणी संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। एशिया के मैनचेस्टर के नाम से जाने जाने वाला भिलवाड़ा का टेक्सटाइल उद्योग कोरोना के बाद में इसकी हालत पतली हो गई है। साथ ही जहाँ केंद्र सरकार का जो बजट आया उसमें इनको विशेष राहत नहीं मिले से जहाँ ये मायूस हुए हैं, लेकिन अब इनको आने वाले राज्य सरकार के बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। इसी उम्मीदों को लेकर ये क्या चाहते हैं और बजट से इनको क्या उम्मीदें हैं, आइए जानते हैं भिलवाड़ा के व्यापारियों से। जी सर, केंद्र सरकार का जो बजट आया उसमें तो जहाँ देखने को मिला कि किस व्यापारियों को एक निराशा हाथ लगी, लेकिन अब आने वाला बजट राज्य सरकार, इससे आपको क्या उम्मीदें हैं? देखिए, उम्मीद है कि पेट्रोल डीजल के बारे में भी कुछ राज्य सरकार सोचेगी। ठीक है, हम लोग हमेशा उम्मीद करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार का उसमें बहुत बड़ा योग है। एक वो भी अपने टैक्सेस को कम करके और राहत दे सकती है। और उसके अलावा बिजली की दरें, जैसे आसपास के अगर हम राज्यों से बात करें जहाँ हमारा मेन कंपटीशन रहता है, उनसे हमारी दरें ज़्यादा हैं। तो वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है यहाँ के लिए कि हम लोग उतने उस प्राइस में नहीं कर पाते हैं जो वो पास वाले राज्य जो है वो उसी, तो उस पर एक विचार होना चाहिए। और जो जीएसटी के बारे में है वो बताएंगे आपके साथी लोग कि क्या कमी है उसके अंदर। करोड़ों रुपए का टर्नओवर है भिलवाड़ा का और करोड़ों रुपए टैक्स के रूप में दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी व्यापारी निराश है। क्या मानते हैं, क्या उम्मीद करते हैं इस बजट से लेकर? वास्तव में भिलवाड़ा के व्यापारियों के करोड़ों रुपए का टर्नओवर है, लेकिन उसके साथ ही करोड़ों रुपए इस जीएसटी के चक्कर में उलझे हुए हैं। जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की आपसी जो समन्वय नहीं है, उसके हिसाब से काफ़ी उलझे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि जो SGST की क्रेडिट हमारे पास रहती है वो सिर्फ पड़ी रह जाती है कागजों के अंदर, कुछ काम नहीं हो पाती है। हम ये चाहते हैं कि IGST के सामने हमको SGST की जो क्रेडिट है वो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से अपना समन्वय बिठाकर उस क्रेडिट को वो लोग वहीं सेट ऑफ करें। हम व्यापारियों के पास उसका यूटिलाइज नहीं हो पाता है। अब उसी के कारण कुछ व्यापारी कुछ IGST की जो SGST क्रेडिट को उठाने के लिए IGST की गलत प्रैक्टिस में आ गए और कुछ बिल फाड़ के वापस मंगवा के उसको IGST में कन्वर्ट करते हैं, जिससे राज्य सरकार को भी नुकसान हो रहा है और व्यापारी भी गलत, कुछ व्यापारी है जो कुछ गलत ट्रैक पे भी चले जाते हैं। तो इस संबंध में राज्य सरकार पूरा अपना प्रयास करे कि SGST की क्रेडिट को वो खुद ही अपने लेवल पर IGST से सॉल्व आउट करे। और सबसे बड़ी बात है हमको जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने घोषणा की है मेगा टेक्सटाइल पार्क की, अब ये राजस्थान सरकार के हाथ में है कि वो कितने पार्क अपने यहाँ लगवा पाती है,
कितना इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्रोवाइड कर पाती है भीलवाड़ा के लिए। भीलवाड़ा टेक्सटाइल हब है यहाँ पर ऑलरेडी। अगर वो यहाँ की राज्य सरकार प्रयास करे तो एक मेगा टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा को मिल जावे तो भीलवाड़ा के विकास और राजस्थान के विकास में 4 चांद लग जाएंगे। टेक्सटाइल वैसे भी बहुत ही बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है और अपने यहाँ भीलवाड़ा के अंदर रोजगार देने में वे सदा आगे रहा है और इस संबंध में और भी उनके रोजगार बढ़ते जाएंगे। पेट्रोल डीजल की रेटें 70 की ओर अग्रसर है, बिजली की दरों में भी वृद्धि हुई, तो क्या उम्मीद करते हैं बजट में? सरकार को इस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए कि जिससे आम लोगों की पकड़ में आ सके हर चीज़। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल गैस सब चीज़ें बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रिक की रेटें बढ़ती जा रही है, हर चीज़ आज से बाहर होती जा रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट को इस तरीके का स्ट्रक्चर लाना चाहिए जो वेट वगैरह उसको थोड़ा कम करें और इस तरीके से टैक्सेशन को सरलीकरण करें तो हर आदमी इसमें ज्वाइंट होगा और काम बढ़ेगा। आगामी बजट को लेकर क्या उम्मीद है आपको? उम्मीदें यही है कि बिजली की रेटें तुरंत कम करवावे, किसी भी प्रकार का वेट का जीएसटी का संशोधन कर तुरंत सरकार इस ओर अग्रसर रहे तो अच्छा रहेगा। देखा जाए तो देश का सबसे बड़ा लॉकडाउन कोरोना का भीलवाड़ा में लगा, पहला कर्फ्यू भी लगा, उसके बाद में पूरा उद्योग धंधा पूरी तरह चौपट हो गया। उसके बाद अब जब बजट आने वाला है इसको लेकर क्या उम्मीद है आपको? बजट से तो काफ़ी हमको उम्मीद है। व्यापारी वर्ग खुद चाहता है कि भाई हमको टैक्सेज में रिलीफ मिले और इसके अलावा भी जो टेक्सटाइल पार्क की जो घोषणा सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है उसमें राजस्थान में 1 या 2 पार्क आई थिंक सैंक्शन होंगे। उनमें सबसे टॉप जो टेक्सटाइल के पर्पज़ से तो जो भीलवाड़ा हब है उसी को ये किया जाए ताकि उसमें जो एक्सपेंशन के जो उम्मीद है और जो कॉस्ट वाइज दूसरे सिटीज़ को अगर ये टेक्सटाइल पार्क मिलता है तो उतना गवर्नमेंट को और व्यापारी को इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना भीलवाड़ा के व्यापारी को और गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। इसके अलावा जैसे ORB है भीलवाड़ा के लिए पर्टिकुलर ओवर ब्रिज है, 2 ओवर ब्रिज की दरकार है। जनता खुद चाहती है कि इसको थोड़ी सुविधा मिले। फिर बिजली पेट्रोल गैस वगैरह सब में इतने भाव हाई हो गए हैं, रेट हाई हो गए हैं। आज मतलब यूँ समझो कि 100 का आंकड़ा पार कर रही है पेट्रोल। ये अपने आप में बहुत अजीब है। छोटा आदमी मतलब उसको सहन करने में बहुत परेशानी आ रही है तो इसको कम करे, थोड़ा जस्टिफाई करे ताकि गरीब आदमी को भी इसका बेनिफिट मिले और बिजनेस पर्सन को जैसे लाइट और इसमें जो भी सब्सिडाइज करे या वाटेवर जो भी छूट देनी है दे ताकि इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा डेवलपमेंट मिले। बिल्कुल। तो ये थे टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा के व्यापारी जिनको राज्य सरकार का आने वाला बजट है इसको लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि लगातार जिस प्रकार पेट्रोल डीजल के साथ ही घरेलू गैस और बिजली की दरों में जो बढ़ोतरी हो रही है, इनको उम्मीद है कि आने वाला जो बजट है इसमें इनको राहत मिलेगी। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तिली। जहां एक तरफ मरीज अपना इलाज करवाने अस्पताल जाते हैं, वहीं भीलवाड़ा चिकित्सालय कर्मचारियों द्वारा स्वयं कच्ची बस्तियों में जाकर मरीजों का इलाज कराया जा रहा है। इसके तहत शहर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुभाष नगर तत्वाधान में 1 दिवसीय निःशुल्क आउटरीच कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 110 से अधिक रोगियों की जांच कर चिकित्सकों द्वारा उन्हें परामर्श कर दवाइयों का वितरण किया गया और NCC टीकाकरण परिवार कल्याण की सेवाएं भी दी गई। वहीं कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, जिसको देखकर कैंप में आने वाले मरीजों को कोविड-19 गाइडलाइन के तहत कोरोना से बचाव की जानकारी भी दी जा रही है। आज हमारे UPC सुभाष नगर की ओर से आउटरीच कैंप का आयोजन किया गया। यह कैंप RK कॉलोनी में धांधोलाई 4 आंगनबाड़ी केंद्र के पास रखा गया। इस कैंप के अंतर्गत टीकाकरण सेवाएं, परिवार कल्याण सेवाएं, सर्दी खांसी जुकाम के पेशेंट और कोरोना से बचाव की सभी जानकारी पेशेंट्स को दी गई। इस कैंप के अंतर्गत आज दिनांक तक 110 पेशेंट आ चुके हैं। 110 पेशेंट में से 70 पेशेंटों की लैब की जांचें की जा चुकी है और अभी और भी पेशेंटों की आने की संभावना है। भीलवाड़ा जिला ओलंपिक संघ के संपन्न हुए चुनावों में उपस्थित सदस्यों की सहमति से नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं महासचिव ने संघ की गतिविधियों को सक्रियता प्रदान करने के लिए हंगामी लाल मेवाड़ा, ज्ञानमल खटिंग, सुरेंद्र कटारिया, प्यारेलाल खोईवाल को संघ का संरक्षक नियुक्त करने का निर्णय किया गया। नवनिर्वाचित महासचिव के शर्मा ने बताया कि भीलवाड़ा के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को संघ के संरक्षक बनने से संघ की गतिविधियों में सक्रियता आएगी।
कि सर्वसम्मति से जिला ओलंपिक संघ भीलवाड़ा के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें लाजपत आचार्य जी प्रेसिडेंट, के शर्मा जी सेक्रेटरी जनरल, जेपी खटीक जी चेयरमैन और सभी पदाधिकारी, जिनमें सभी उपाध्यक्ष, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, एग्जीक्यूटिव मेंबर, सेक्रेटरी, सारे पदों पर निर्वाचन जो हुआ है वो निर्विरोध हुआ है। राजस्थान के खेलों के दुर्भाग्य ये है कि यहाँ खेल अध्यादेश है और गवर्नमेंट ने उसमें खेल अध्यादेश में 40 खेलों को नामजद कर रखा है। 40 खेलों के अलावा किसी खेल का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, गवर्नमेंट का तरफ से कोई सुविधाएं नहीं मिलती हैं। लेकिन ओलंपिक संघ राजस्थान सरकार के खेल अध्यादेश से कहीं किसी प्रकार से बाधित नहीं है। ओलंपिक अपने आप में एक ओलंपिक मूवमेंट है जो आईओसी के चार्टर पर चलता है। हमारा भारत सरकार से, राजस्थान की सरकार से, खेल संघों का, ओलंपिक एसोसिएशन का कोई सरकार का कमांड नहीं है। ओलंपिक एसोसिएशन अपने आप में एक स्वतंत्र बॉडी है। उसके नेतृत्व में जितने भी खेल संघ बने हुए हैं वो सब काम कर रहे हैं। अगर कुछ निष्क्रिय हैं तो हम उनसे वार्ता करेंगे और उनको सक्रिय करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ओलंपिक मेला जो लगेगा खेल, उस ओलंपिक खेल में आप जानते हैं कि 40 खेल संघ टोटल हैं और 40 खेल संघ में हम खेल संघ सिलेक्ट करके उसका बजट बनाएंगे। बजट के आधार पर हम फंड की व्यवस्था करेंगे। उसके बाद एक ओलंपिक खेल यहाँ पर आयोजित करेंगे। इसका हमारा एक बहुत लंबे समय से प्रयास चल रहा है, तो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी इसको आयोजित कर देंगे। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. Jain International Trade Organization, one of the biggest cricket league ever witnessed in Bhilwara. Jito Premier League, 18 to 21 February. Lucky draw, enjoy day-night match. Live watch on jitoyou.com. पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर सहित जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृतसंकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नव विधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप। जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट।
सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगों के साथ। निशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 20 तारीख प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण। स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिसर भीलवाड़ा में। हर माह की 21 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान OT नेत्र वार्ड MGH परिसर भीलवाड़ा। शिविर में रोगियों को निशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। बनेड़ा उपखंड क्षेत्र के डाबला में रात्रिकालीन में राम कथा का आयोजन बालाजी मानस मंडल के तत्वाधान में तथा ठाकुर साहब गंगा सिंह के सानिध्य में गढ़ के मंदिर में किया जा रहा है, जिसमें गुरुवार को सीता स्वयंवर और भगवान श्री राम द्वारा शिव धनुष भंग करना आदि कथा का वाचन किया गया। वहीं स्थानीय बच्चों को पात्र बनाकर कथा का मंचन किया गया। कथा का वंचन महामंडलेश्वर कृष्ण मुरारी जी बापू उज्जैन के श्री मुख द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान सरपंच प्रद्युमन सिंह राठौड़, हनुमंत सिंह, महिपाल सिंह, भंवर वैष्णव, महावीर सेन आदि उपस्थित रहे। पक्षी ग्राम चावंडिया सहित आसपास के गांवों में नेहरू युवा केंद्र भिलवाड़ा के अधीन स्वामी विवेकानंद युवा संस्थान चावंडिया की ओर से पक्षी घर वितरित किए गए। संस्थान के सचिव राधेश्याम जाट ने बताया कि गोरैया की दिनों दिन घटती संख्या को ध्यान में रखते हुए संस्थान द्वारा चावंडिया सहित आसपास के गांवों में पक्षियों के रहने हेतु कार्डबोर्ड से बने पक्षी गृह वितरित किए गए। लोगों में इसके प्रति काफी उत्साह था। संस्थान अध्यक्ष शुभम ओझा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि घरेलू चिड़िया जिसे हम गोरैया कहते हैं दिनों दिन खत्म होती जा रही है। इसके संरक्षण हेतु हमें गर्मी में देने पानी की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। कार्यक्रम में लादूलाल सेन, सांवर कुमार ओझा, शिवचरण शर्मा, मदन जाट, ममता जाट, मांगी देवी, वैष्णव, कांति शर्मा आदि उपस्थित रहे। किसान कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी कृष्ण कुमार लाखेरा की सहमति से कांग्रेस किसान मोर्चा का भिलवाड़ा जिले का जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्र पारिक को बनाया गया। शुक्रवार को मंडल प्रधान शंकरलाल कुमावत अपने पंचायत समिति क्षेत्र में चल रहे महात्मा गांधी नरेगा योजना का निरीक्षण किया। वहीं नरेगा श्रमिकों से राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं जानकारी दी, जिसमें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, नए जॉब कार्य बनाने व अन्य योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही प्रत्येक नरेगा श्रमिक से अपने घरों के आसपास सफाई करने और एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने तथा मास्क लगाने का आह्वान किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भिलवाड़ा महानगर माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय इकाई द्वारा धवल कुमार शर्मा के नेतृत्व में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। छतर सिंह राठौड़ ने शिवाजी महाराज की जीवनी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान महानगर मंत्री रोहित सिंह राणावत, विकास प्रजापत, प्रदीप चंडाल, नारायण माली, काजल माहेश्वरी, युवराज सिंह राठौड़, मोहित जोशी, अभिषेक शर्मा, ऋषि शर्मा, लक्ष्मी नारायण प्रजापत, सावन खट्टिक, हरीश सालवी, प्रियांशु व्यास, रोहित मेघवंशी, रोशन जाट आदि उपस्थित रहे। राजस्थान विधानसभा उपनेता प्रतीक्ष राजेंद्र राठौड़ का भिलवाड़ा आगमन पर मांडल चौराहे पर विजेश बारेसा के नेतृत्व में स्वागत किया गया। युवा मोर्चा जिला मंत्री पीयूष सोनी एवं जिला मंत्री अविनाश चंडाल ने बताया कि साड़ा उपचुनाव दौरे पर आए राठौड़ का साफा व माला पहनाकर तलवार भेंटकर स्वागत किया। इस मौके पर IT प्रभारी पवन बेरवा, दीपक शर्मा, किशन शर्मा, पीयूष सोनी, पंकज प्रजापत, लाकेश बारेसा, विकास मीणा, रवि डीडवानिया सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सेठ मुरलीधर मानसिंह राजकीय कन्या विद्यालय में छात्रा संघ सचिव घट्टू कंवर शक्तावत के नेतृत्व में शिवाजी महाराज की जयंती पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम किया गया। सपना सुधार ने बताते हुए कहा कि हमें भी शिवाजी महाराज के आदर्शों और मूल्यों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान रिया जिंगर, मधुबाला वैष्णव, सपना मीणा, ओम वर्मा, मनीषा मीणा, रमा कंवर, काजल माहेश्वरी आदि उपस्थित थे। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भिलवाड़ा व आयुष के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित स्वास्थ्य सेवा महात्मा गांधी चिकित्सालय में शिविर लगाया गया। शुगर के 16 रोगी, उच्च रक्तचाप के 28 रोगी, मोटापा के 23 रोगी, स्त्री रोग में 25 रोगी एवं योग में 48 लोगों को योग करवाकर लाभान्वित किया। अध्यक्ष उदयलाल समदानी ने बताया कि डॉक्टर दीपिका उपाध्याय, ओम शंकर शर्मा, सिंपू भाटी, निशा सुवालका, लोकेश कुमार योगी ने सेवाएं दी। सभी रोगियों को परामर्श व दवाइयां निःशुल्क दी गई।
गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान देवनारायण भगवान की जयंती शुक्रवार को मनाई गई। गुर्जर समाज के लोगों ने दिन भर उपवास रखा। महिलाओं ने भी बाबा के दरबार में लापसी का भोग लगाया। देवराज कोहली ने बताया कि गुर्जर समाज ने सामूहिक हवन करवाया, शोभा यात्रा निकाली, शाम को महाआरती कर प्रसाद वितरित किया। रात को भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या का आगाज गणपति वंदना से हुआ। इसके बाद गायकों ने भजन संध्या में भगवान देवनारायण की महिमा का गुणगान किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।